और इस सिलसिले में अब DGCI के हवाले से आपको खबर बताएं, क्योंकि मुख्तलिफ रियासतों के अंदर या फिर यूनियन टेरिटरीज के अंदर इस गैप को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या क्या कोशिशें की। दो बड़ी कंपनियां सिप्ला और फाइजर की तरफ से भी मौजूदा सूरत हाल में, जहां पर एक सख्त गाइडलाइन से इन कंपनियों को गुजरना पड़ रहा था और सरकार के साथ जो सप्लाई का या सप्लाई और डिमांड के बीच गैप फिल करने के लिए जो इनकी तरफ से अभी तक इन्हें छूट दी गई थी, उसमें मजीद इन्होंने नरमी बरतने का मुतालबा किया था मरकजी सरकार से। और निजी कंपनियों ने हुकूमत से जब नरमी बरतने का मुतालबा किया तो वैक्सीनेशन की किल्लत को दूर करने के लिए अब कोशिश ये हुई कि सरकार की तरफ से वैक्सीन के लिए जो नॉर्म्स है, जो रूल्स फ्रेम किए गए सरकार की तरफ से, उनमें आसानी पैदा कर दी गई है। फाइजर हो, सिप्ला हो या बाकी कंपनियां, खासतौर से इन दो कंपनियों की तरफ से चूंकि इन्हें छूट दी जाए और कंपनियों को मुख्तलिफ जुमरों के तहत छूट मिलने के बाद ही सरकार तक बाकायदा जितना उनके साथ स्टॉक के लिए पहले से तय मुआहिदा हुआ है उसके मुताबिक वैक्सीन पहुंच पाए, ये सरकार के साथ जो मुआहिदा पाया था उसके हिसाब से अब काम हो पाए, इसके लिए सरकार की तरफ से थोड़ी सी इसमें नरमी बरती गई। अपने नाजरीन के लिए हम बताते चले कि इसमें परेशानी क्या थी। अगर कोई विदेशी कंपनी, यानी वो कंपनी जो मुल्क के अंदर कोई भी वैक्सीन नहीं बना रही है, ये मुल्क के बाहर वैक्सीन बना रही थी, जब वो यहाँ पर भारत के अंदर वैक्सीन लाना था उन्हें, तो उन्हें 2-3 बड़े टेस्ट से गुजरना था। एक टेस्ट ये था कि उनके हर एक बैच का बाज़ाब्ता तौर पर जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, CDL है, उसकी अप्रूवल देता है। यानी जितनी भी वो वैक्सीन भेजते हैं हर बैच की बाज़ाब्ता तौर पर मॉनिटरिंग होती, अप्रूवल होती। उसके साथ साथ नेशनल कंट्रोल लेबोरेटरी जो है मुल्क के अंदर, वो उस समरी को स्क्रूटनाइज करती। तकरीबन 1000 लोगों को वो वैक्सीन दी जाती, उनके डाटा और उनके सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता, उनके फीडबैक को कलेक्ट किया जाता, उसके बाद ही तीसरे मरहले पर उनके वैक्सीन को लगाने की इजाज़त दी जाती। अब मुल्क के अंदर जो है नरमी दी गई है, ये क्यों दी गई? एक ये कि 31 दिसंबर का सामने हदफ है, और दूसरा ये कि आलमी इदारे जो हैं, जो बड़े इदारे हैं, जिनमें यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है, UK की MHRA है, उसके साथ साथ PMD है और साथ साथ USDFA है, ये वो दुनिया भर के इदारे हैं जिन्होंने इन कंपनियों के वैक्सीनेशन को अप्रूवल दे दिया है। और सरकार ने इसको बेस बनाते हुए ये साफ कर दिया है, चूंकि इन 5-6 बड़े इदारों ने जो आलमी सतह पर पूरी शिद्दत के साथ मामलात को देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा बारीक बीनी से देखने के बाद अप्रूवल देते हैं अपने अपने मुल्कों के अंदर, तो ये सारी अप्रूवल उनके पास है। यही वजह है कि उसको बेस बनाते हुए गैर मुल्की कंपनियों को अगर यहाँ पर वैक्सीन लाना है तो उसकी इजाज़त दी जा सकती है। तो फिलहाल फाइजर जो है वो सफ़े अव्वल पर है और सिप्ला ने भी कई कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया है। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले 2 से 3 महीनों के दौरान वैक्सीनेशन का ये जो बहरान अभी सामने नजर आ रहा है, शायद ये थमता हुआ नजर आएगा और वैक्सीन आसानी के साथ हर एक को मिल सकती है, चाहे प्राइवेट के अंदर हो या सरकारी सतह पर हो। तो ये वैक्सीनेशन के हवाले से खबर ये है कि मरकज ने अपने ही कानून में अब तरमीम की है, क्योंकि अगर विदेशी वैक्सीन को देश के अंदर लाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी यह था कि तरमीम की जाए और तरमीम की राहों को हमवार किया गया है। जी आसिफ।